अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तारड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। थैंक यू। सर सबसे पहले तो पाकिस्तान की तो हम बात करेंगे, ये एक हंगामा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हंगामा आपकी तरफ अमेरिका में हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है उन्हें सज़ा भी हो सकती है। क्या कहेंगे आपके, क्या चल रहा है? देखिए, एक तो मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि 230 साल की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है कि एक एक्स प्रेसिडेंट और अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वो कैंडिडेट थे और उनके ऊपर ये चार्जेस बुक कीपिंग के सही ना करने की चार्जेस पे ये किया गया। अब मैं उस पर यह बताना बहुत जरूरी है कि न्यूयॉर्क से जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, जिन्होंने ये एल्विन ब्रैग उनका नाम है, जिन्होंने ये सारी बड़ी मेहनत करके कोशिश करके ये सारा उन्होंने किया है, उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है क्योंकि वही एक फाउंडेशन है बन रही है। एक तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बने हैं वो पहले अफ्रीकन अमेरिकन है, उससे पहले आज तक वहां पे कोई अफ्रीकन अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट अटर्नी नहीं बना। दूसरा, उन्होंने अपनी कैंपेन, जब वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जो होता है अपॉइंटमेंट नहीं होती, इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में उनका प्रॉमिस था ये कि मैं अगर इलेक्शन जीत गया तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस करूं। तो वहां से कंट्रोवर्सल इसलिए बनता है कि इसके पीछे सियासत मोटिव है। जब एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये वादा करता है कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस करूंगा, तो वो एक सियासत हो जाती है। तो ये सियासी, इस वक्त सियासी इंतकाम हो रहा है। अब उसके बाद ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको लाइट ले रहे थे, इस पे इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह होगा, लेकिन इन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ ये सारा किया। और उसके बाद अब उनकी जो एल्विन ब्रैग है, जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, उनके और जो डोनाल्ड ट्रंप के वोला है, उनके अंदर बातचीत चल रही है कि किस तरह उन्होंने सरेंडर करना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने सियासी पंडित हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इस चीज का नुकसान की बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब को फायदा होगा। वो कैसे सर? देखिए, वो विक्टिम लगेंगे ना, सियासी इंतकाम का निशाना। तो जो विक्टिम जो सिंपैथी लेंगे, वो सिंपैथी वोट एक तो वो मिलेगा। दूसरा, जो सबसे ज्यादा अमेरिका का नुकसान हुआ है कि जस्टिस सिस्टम को एज ए टूल इस्तेमाल किया गया है सियासी इंतकाम के लिए। ये एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है मुस्तकबिल के लिए। मुस्तकबिल में ये वो कहते हैं ना, शीशे के घर में बैठ के इस तरह नहीं करना चाहिए। आज डेमोक्रेट ये कर रहे हैं तो फिर दरवाजा खोल दिया है, कल को रिपब्लिकन भी करेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ना आए। हालांकि डेमोक्रेट पार्टी की इस वक्त कोशिश जरूर है। दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ आरज़ू, आपको, आपके देखने वालों को, कि जब से चाइना का मॉडल सक्सेसफुल हुआ है कम्युनिज्म का, वन पार्टी रूल का, जमहूरियत उस दिन से नीचे गिर रही है। जहां जहां भी आपकी जमहूरियत है, पॉपुलरिज्म बेस है, अथॉरिटेरियनिज्म बेस है। वहां पे अपोजिशन को इस तरीके से खुले लाइन लगाया जाता है, लगाने की कोशिश की जाती है कि वन पार्टी रूल, उसमें मीडिया खरीद लिया जाता है, अदालतें खरीद ली जाती हैं, इलेक्शन वोट खरीद लिए जाते हैं, वहां पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, वहां पे अपने कारकुन जो है उनको आर्ट ऑफ इलेक्शन का मास्टर बना दिया जाता है। ये हो रहा है आजकल, हो रहा है। कई ममालिक उसकी मिसाल है, टर्की देख लें आप। मैं उसको जमहूरियत नहीं, यहाँ पे अब डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के अगर उसके ऊपर ये जो कर रहे हैं, दर हकीकत उनको इलेक्शन के खौफ की वजह से, क्योंकि इस वक्त बाइडन साहब को तो खुद पता ही नहीं है ना कि व्हाइट हाउस का दरवाजा किस तरफ है। यहाँ पे बराक ओबामा इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसको कहा जाता है अमेरिका में थर्ड टर्म ऑफ ओबामा। तो दर हकीकत अगर इस तरह ये जमहूरियत होगी तो फिर लोग इसको जमहूरियत नहीं है। तो अमेरिका के अंदर ये हो रहा है, ये पूरी दुनिया के अंदर बुखार लोगों को चढ़ चुका है। पाकिस्तान के अंदर तो जमहूरियत थी ही नहीं। कुछ चीज देखें, आपके पास कोई चीज हो और वो गुम हो जाए तो आपको उसकी तशवीश होती है, आप उसको मिस करते हैं। आपके तो फिर हालात ऐसे थे ही नहीं 1947 से। मैं आज आपको मिसाल देना चाहता हूं कि मैंने आपको शायद आपके सेगमेंट में अगले दिन कहा था कि सुबह उठ के अगर कह दें जी चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला दे दें, कोई नई खबर नहीं, मार्शल लग जाए, कोई नई खबर नहीं, कुछ भी हो जाए तो नई खबर नहीं होगी। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं, कल आपके एक बड़े सीनियर जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपने आर्टिकल में उनका जो है वो जिक्र किया, मुझे तो खैर पहले पता था, सिकंदर मिर्जा साहब।
के बारे में उन्होंने बात। सिकंदर मिर्जा साहब जो थे वो फौज में थे, फौज से उन्होंने जाके तो वो पॉलिटिकल बने, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल एजेंट बने और तरक्की करते करते वो गवर्नर जनरल बन गए। जब वो गवर्नर जनरल बने तो उनके जो फौज में साथी थे वो मेजर जनरल बन चुके। उन्होंने मिस किया, उन्होंने कहा यार कि मैं अपनी लफ्ज के साथ मेजर जनरल, मेरे 2 सारे मेजर, उन्होंने खुद ही कानून पास किया कि मेरे नाम के साथ आज के बाद मेजर जनरल लिखा है। बिल्कुल। और वो अब पाकिस्तान के वाहिद मेजर जनरल है जो अभी तक जब उनका नाम लिखा जाता है तो साथ लफ्ज रिटायर्ड नहीं लिखा जाता। सर साउंड बहुत इस वक्त आ रही है आपके ऑफिस से शायद। हाँ, वो मैंने बताया था थोड़ा सा उसमें वो अच्छा, तो जी जी ठीक जी। वो तो दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात पहले होते रहे हैं। मैंने आपको पहले एक दफा कहा था कि जब ईस्ट पाकिस्तान जो था, आपके ये वो एक सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने बुक लिखी है, रोहिदाद खान, उन्होंने कहा कि जब ईस्ट पाकिस्तान जब ढाका गिरा था तो मैं जब GHQ गया तो वहां पे झगड़ा हो रहा था कि इस लेटर के जो विड्रॉल का लेटर है, जो हथियार डालने का, उसके ऊपर झगड़ा हो रहा था, इस पे ईस्ट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लिखना है या वेस्ट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लिखना है। तो ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान में तो नॉर्मल है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये पहली दफा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को विक्टिम बनाया जाए सियासी। हालांकि अगर देखा जाए ठीक है करें इसको, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी एज एन अमेरिकन कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये तफ्तीश शुरू हो चुकी है तो साथ हंटर बाइडन जो इस वक्त जो बाइडन के लड़के हैं, अगले दिन भी जब हमारे जो बाइडन साहब यूक्रेन गए थे तो एयरफोर्स 1 में उनका बच्चा साथ क्यों गया है? उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने यूक्रेन से पैसे बनाए हैं, उन्होंने मॉस्को की मेयर से पैसे लिए हैं और चाइना से पैसे बनाए हैं, और उनका लैपटॉप इस वक्त भी FBI की तहवील में है, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करें। लेकिन इसका होगा क्योंकि मेरे ख्याल में ये सियासी इसके मोटिव्स हैं, और जब सियासी मोटिव्स हों तो उसमें फिर वो इसी तरह होता है। और मेरे ख्याल में ये जो है इंडाइट करने का सारा ट्यूसडे तक कुछ ना कुछ सामने आएगा, लेकिन लग यही रहा है कि ये आगे केस इतना ज्यादा नहीं जाएगा, उनको ये इसके कुछ ज्यादा ठोस शवाहिद, ये इतना बड़ा केस नहीं है, लेकिन इससे डोनाल्ड ट्रंप साहब विल गेन द सिंपैथी ऑफ, और दूसरा उनकी जो अपनी बेस है वो एनर्जाइज हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी उनके पीछे, तो तकवीत मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप विल गेन द पॉलिटिकल इसमें से फायदा, लेकिन जो प्रेसिडेंट बनेगा एज अमेरिका, एज अ कंट्री, एज अ सियासत, एज जमहूरियत, उसमें नुकसान है कि आगे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी अजीब ही कुछ, अगर आप जजेस को देख लीजिए उनके ऊपर जिस तरह की बातचीत चल रही है, तो इन्होंने आपने देखा ही होगा कि एक बिल भी पास किया है कि अकेले चीफ जस्टिस कोई डिसीजन नहीं ले सकते और पूरा पैनल, पूरा बेंच जो था, लेकिन बार बार वो टूट जाता है ग्रुप इनका जजेस का। वो ये आप किस तरह देख रहे हैं इस बात को? देखिए 9 बेंच बना, 9 लोगों का, 9 से अब 3 पे आ चुका है, बेंच तो ना रहा, वो उसके हालात तो ठीक नहीं, टूट चुका और जो 2 साथी उनके साथ दूसरे चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं, नून लीग वालों को उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़े खुले अल्फाज से कहा है कि फुल बेंच होना चाहिए, और दूसरा जो आपके इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में चीफ जस्टिस साहब के रेजिग्नेशन की भी बातें चल रही हैं। लेकिन जो कुछ भी है, मेरा ख्याल है या तो आप इमरजेंसी की तरफ तेजी से जा रहे हैं या मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल हालात वैसे ही बनते जा रहे हैं, और लगता है कि जिस तरह इमरान खान साहब का मोटिव भी यही था कि इदारे तबाह हो जाएं, सूबे अलग अलग आप बैठ जाए, तो फिर वो अपने, मेरा ख्याल अपने मकसद में कामयाब है। वरना अगर सियासत करनी हो तो सियासत में कहते कोई भी चीज हतमी नहीं होती, आपने मिलजुल के बात करनी चाहिए। सियासत के अंदर आप दरवाजे ब्रिजेस बंद नहीं करते, खिड़कियां दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं, ताकि जिसमें से आप, और जो इसमें मेरे ख्याल में सियासत अगर देखा जाए तो कंप्रोमाइज का नाम है, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, मिडिल ग्राउंड के आके ऊपर चीजें सेटल करते हैं। मेरे ख्याल में खान साहब इन चीजों पे बिलीव नहीं करते। खान साहब के ये डिक्शनरी में चीजें नहीं है कंप्रोमाइज करना, किसी के साथ बैठना, मिल के चलना। वो एक अपना एजेंडा लेके चलते हैं, अपनी मर्जी का चीफ चाहते हैं, आर्मी का मर्जी के जज चाहते हैं, मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर चीफ चाहते हैं। उनकी सियासत या उनका एजेंडा कुछ और है, लेकिन मैं उसको सियासी और जमहूरी नहीं कहूंगा। सर मलिक बोस्तान ने कहा है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को $1 बिलियन दे सकते हैं हर महीने
अब क्या आईएमएफ से पीछा छूट सकता है और ये दूसरी तरफ जा सकते हैं? मेरे ख्याल में जो बोस्तान खान साहब हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, और मेरे ख्याल में आईएमएफ को भी ये पता है कि पाकिस्तान के पास बहुत पैसा पहले ही मौजूद है। मैंने आपको कई दफा कहा है कि आपके जो रूलिंग एलीट है, ये क्रुक्स जो है, इनकी बेसमेंटें जो है भरी पड़ी हैं पाउंड और डॉलरों से। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। आपके इस्लामाबाद, लाहौर, इनकी जो रौनकें और ये शादाबियां और जो लश लश देखे वहां पे, तो आपको पैसे आपको नहीं चाहिए। आपके पैसे, मैंने कहा था कि आपकी रूलिंग एलीट को सिर्फ डॉलर और पाउंड शेल शार्ट हो लंदन प्रोजेक्ट्स के लिए, टोरंटो प्रोजेक्ट्स के लिए, वरना आपको पाकिस्तान चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। आज तक किसी ने कभी बताया है कि जो सैलाब ज़दगान थे उनके हालात क्या है? कभी किसी ने बात की है? बिल्कुल भूल चुके हैं। मेरे ख्याल में फिर बात तो तभी की जाती है अगर जरूरत हो। बात तो तभी की जाती है जरूरत हो। आज 12 लोग, हाँ ये है कि वहां पे एक प्राइवेट फर्म थी, वो ज़कात और कुछ अशिया तकसीम कर रहे थे, तो 12 लोग जिनमें बच्चे भी थे पाँव के नीचे आके कराची में आज वो मरे हैं। लेकिन वो कहते हैं इंसानों की, हमारे बच्चे तो लंदन में, हमें क्या। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर कोई एहसास नहीं, लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आटा जो बांटा जा रहा है वो खाने के काबिल भी नहीं है, और ये पॉलिटिशियंस ही कह रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिशियन ही, बल्कि मैं वो अपने चंद साहब ने आज उनकी बड़ी वायरल हो रही है वो बात कि उन्होंने आटे की भी बताई कि किस किस्म का आटा है, बल्कि उन्होंने दूसरी एलिगेशन लगाई कि फूड डिपार्टमेंट जो है रिश्वत भी ले रहा है फ्लोर मिलों से। फिर लेकिन वो लेगा, ये तो मैं इसकी तो निशानदेही बड़े अरसे से कर रहा हूँ। क्या कि एस्टेब्लिशमेंट के तो मजे हैं ना इस वक्त, वो तो आपकी ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, वो तो मर्जी के रेट इस वक्त ले रहे हैं रिश्वत के। उसकी वजह ये होती है जब गवर्नेंस ना हो ऊपर, वो रेट ऑफ गवर्नमेंट ना हो, तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी के तो मजे होते हैं। मर्जी के रेट लगाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। डाके देखे ना वो ये पंजाब के हालात आज के खराब नहीं है। ये उस्मान बुजदार के दौर से ब्यूरोक्रेसी के जो रेट उन्होंने टेंडर देते थे ना, अपॉइंटमेंटों के जो देते थे, बोलियां लगती थी, तो फिर उस टाइम से बदबख्ती इस वक्त लोगों की है, बेचारे बदनसीबी पंजाबियों की है या पाकिस्तानियों की। करोड़ों देकर जो अपॉइंटमेंट लेते हैं वो अरबों बनाते हैं। और आज हमारे वो टीके साहब जो है उम्रे की अदायगी के बाद लंदन में सेटल हो गए हैं। ये भी मैंने आपको बताया तो सुना है, मैंने किसी जर्नलिस्ट भाई से बात हो रही थी, उन्होंने बताया, पता नहीं ये झूठ है या सच है, लेकिन ये कि उनको भी कोई ढूंढ नहीं रहा। कोई ढूंढता तो शायद पकड़ लेते ना, उम्रा करने ना जाते वो, लेकिन रेडार पर नहीं है, किसी को तशवीश नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डाके मार रहे हैं ना। इस हमाम में तो सभी नंगे हैं, इसमें से किसी के पास किसी ने कपड़े पहने हो तो वो पूछे ना कि ये भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कहाँ भाग रहे हो पैसे लेके। अब तो कोई उल्टी गंगा बह रही। सर किसी भी चीज के ऊपर काम करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा है, सब सिर्फ कुर्सी बचा रहे हैं, जैसे पहले हो रहा था इमरान खान के टाइम में। लेकिन सर डॉन न्यूज की खबर है कि पाकिस्तान में जो स्कूल और कॉलेजेस में जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर माइनॉरिटी के खिलाफ जो है मटेरियल में उन्होंने बढ़ा दिया है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स में उनके खिलाफ बात की जा रही है। साथ ही कराची में आपने देखा कि एक आई स्पेशलिस्ट है हिंदू, उनको मार दिया गया। पेशावर में एक सिख कम्युनिटी के हैं, उनको मारा गया है। ये क्या कह रहे हैं? दूसरों को तो बहुत कहते हैं, भारत को तो बड़ा नाम लेते हैं कि माइनॉरिटी करके, हमारे यहाँ क्या चल रहा है? मैं एक तो आपके यहाँ पे ये भी एक दुख वाली बात है कि एक तो माइनॉरिटी रही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मिलजुल के लोगों के साथ किस तरह रहना है, आपको पता ही नहीं है कि इंसानियत किस चीज का नाम है, आपको ये पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है। फिर देखिए, मैं जाती तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये लोग इस्लाम के बारे में जानते, आप अगर हालते जंग में हैं तब भी आप दरख्त तक नहीं काट सकते, किसी की मजहबी इबादतगाह के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तो फिर किसी इंसान का कत्ल करना, ये आप इनको मुसलमान कहेंगे, मैं तो इनको मुसलमान नहीं कहूंगा। मुझे बिल्कुल पता था, वो मैंने खबर पड़ी है जो दीर के अंदर जो वो सरदार साहब है उनकी दुकानदार थे उसको मारा, लेकिन मेरे उनके लिए यही है कि यहाँ तो पाकिस्तानी भी सेफ नहीं है, बेचारे पैदल चल चल के भाग रहे हैं यहाँ पे। तो भाई सरदार भाई, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? तो यहाँ तो फिर ना कानून है, ना रेट ऑफ गवर्नमेंट है, ना अदालतें हैं, फिर उसमें इन सर्कमस्टांसेस में, और एक बंदा फिर वो आपने 97% लोग तो यही कहते हैं जी हमारा मजहब सच्चा है, किसी और को कोई हक नहीं है यहाँ रहने का। आप उनकी बात कर रहे हैं, मुसलमान का गला काट रहा है। जो 12 लोग इस वक्त जो कराची में ज़कात लेने के लिए पांव के आके नीचे मरे हैं, जो पांव जिनके ऊपर चढ़े हैं वो मुसलमानों के थे, पाकिस्तानियों के थे। किसी ने देखा नहीं है कि पांव के नीचे क्या आ रहा है, रुक सकते थे।
और सर वो आई स्पेशलिस्ट जो थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उनको भी गोली मार दी गई, लेकिन कोई आवाज नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी, कोई देखिए बात नहीं सजा की जा जजा रही। देखिए उसमें आरजू मुझे ये बताएं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 51,744 केसेस हैं, 51,744 केसेस, हम्म, और उनको सिर्फ पॉलिटिकल केसेस नजर आते हैं। बिल्कुल। तवज्जो दें। तो हम्म। अगर इन सर्कमस्टांसेस में कौन डरेगा, कानून से कौन डरेगा, अदालतों से कौन डरेगा? आज तो भाई आपके चीफ साहब रो पड़े सुना अदालत के अंदर, जी जी बिल्कुल सर, आज कहते वो रो हैं पड़े। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन को आप वजीर आजम नहीं बना रहे, और रोना शुरू हो गया जारो कतार। वो कहते हैं हाय मेरा इमरान खान, हाय मेरा इमरान। सर तो और कुछ जजेस ने उनसे मुलाकात भी की है, इमरान खान साहब से, रिटायर्ड जजेस ने। शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट है। हाँ वो ठीक है। देखिए वो उधर दूसरी साइड पे हमारे बाजवा साहब ने कहा कि इंसाफी जज हैं और इंसाफी जर्नैल हैं, फिर इस तरह ही है, फिर इस तरह ही होगा। जिस कौम के अंदर इंसाफी जज होंगे, इंसाफी जर्नैल होंगे, तो फिर जो जो भुगत रहे हैं आप, आपके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। फिर आप इतने ज्यादा डिवाइडेड हैं ग्रुपों में, और मैं आपके इतला अर्ज करूं कि हमारे जस्टिस साहब ने फरमाया है कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ के आपस में सेटल करे। मैं डिफाइन करना चाहता हूं, इमरान खान इज नॉट अपोजिशन एनीमोर, उनके इस्तीफे कबूल हो चुके हैं असेंबली से, वो अपोजिशन नहीं है। बिल्कुल। वो सिर्फ उनका नाम सिर्फ एक एहतजाजी पार्टी कहा जा सकता है, उनको अपोजिशन नहीं कहा जा सकता। इज नो लॉन्गर इन द असेंबलीज। लेकिन ये कि देखें दर हकीकत मैंने बताया था आपको कि जब कौमों के दिन बुरे आते हैं तो उनके साथ बिल्कुल वही होता है जो आपके साथ होता है। जिनको सर जब जी जी अफगानिस्तान भी अच्छा नजर आना शुरू हो जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें आपका मुस्तकबिल क्या है। सर, पाकिस्तान ने लेबनान को 1.6 टन मेडिसिन जो है डोनेट किए हैं, तो हमारे तो अपने यहाँ मेडिसिन नहीं है लोगों के पास, इन्होंने ये कहाँ से मेडिसिन निकाल के दे दी हैं इनको। कोई और एक्सपायर वहां मेडिसिन हो सकता भेज दी उन्होंने वहां पे, क्योंकि आपके पास तो डिस्प्रिन और इंसुलिन भी नहीं है आपके पास। वही, और और 1.6 टन बता रहे हैं कि दिया है, और एम्बेसडर सलमान अख्तर, उनको उनकी पिक्चर आई है देते हुए, तो ये नहीं, कैसे आप उनको ये डोनेट। बताएं आरज़ू, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इस पर रिसर्च करूंगा, ये इन्होंने दी है या बेची है, ये भी तो कोई सर पता नहीं। डोनेशन, डोनेशन बोला है सर इन्होंने, न्यूज है बिल्कुल। क्या पता पे बेची हो, डॉलर ले लिए हो, डॉलर के शार्ट बहुत कई बच्चों के तो ट्यूशन फीसें लेट हो रही है ना अफसरों के वहां लंदन में। तो क्या पता यहाँ से कुछ आपका को मार मरा के तो वहां भेज दियो। अब आपके कंट्री में होना क्या है, मैं बड़ा तशवीश है दूसरी, कि अद्वियात शार्ट हो जाएंगे, अब 2 नंबर बनेंगी सारी अद्वियात। अब आपको जितनी इंसुलिन है वो मेड इन लाला मूसा होगी, वो सारी डिस्प्रिन भी लाला मूसा की बनी होगी। तो अब आप भी, मैं आपसे भी, क्योंकि देखें आपसे भी बड़ी उल्फत है इस चीज में, मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सर में दर्द हो तो डिस्प्रिन ना लीजिएगा या दवाई ना लीजिएगा, बजाय लेने के देने ना पड़ जाए कहीं आपको। तो कोशिश करें कि जो वो देसी टोटकों वगैरह से काम चलाएं, वो दवाई ना लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद 2 नंबर बननी शुरू हो चुकी है यार। लोगों ने प्लांट लगाने शुरू कर दिए कि उन्होंने कहा जी अब हम वो जो खाम माल तो इंपोर्ट नहीं कर सकते। वैसे भी जाती तौर पर शार्ट तो अभी हुए हैं, जब शार्ट नहीं थी तो पहले भी 2 नंबर ही मिलती थी दवाइयां। सर बहुत से इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है पीएमएलएन, उनके मेंबर्स ये भी कहना शुरू हो गए कि अगर इमरान खान आ जाएं तो वो गारंटी दें कि वो सबको जो है वो जिंदा नहीं गाड़ देंगे, और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो क्या इनको लग रहा है कि ये लोग चले जाएंगे और दोबारा इमरान खान आ जाएंगे? नहीं, नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, फिर वो बेचारे डरते तो है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि खान साहब का जो है अब गुस्सा जो है जितना, वो तो चौकों में लटकाएंगे ना। वो तो लिस्टें आपने शायद सुना होगा कि उन्होंने 10,000 लोगों की लिस्टें तो पहले बनवाई थी फांसी देने वाली। तो वो अब बिल्कुल। वो फांसी जो है वो अब वो जीडी रोड के आसपास ही प्रोग्राम बनाएंगे लगाने वाली, क्योंकि खान साहब वो गुस्सा बहुत है इस वक्त। वो कहते हैं कि अगले दिन उन्होंने खुद फरमाया था, मैं हैरान हूं, एक प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट कहता है जिले शाह को मारने वालों को कहता है कानून नहीं, मेरा दिल तो करता है कच्चा खा दूंगा। यही मतलब था कि वो कह रहे थे कि मेरा कानून से हट के उनसे बदला लेने को दिल कर रहा है। मैं वाज शॉक, ऑन कैमरा ये सारा कुछ कह रहे थे। फिर कहते हैं राणा सनाउल्लाह धमकियां दे रहा है। भाई ये तो फिर आपने खुद रवाज इस तरह का शुरू कर रखा है, एक दूसरे को धमकियां देना, एक दूसरे को कभी बेगैरत कहना, कभी एक को कहना जानवर हो, कभी कहना मीर जाफर हो, मीर
भला उमर, नाम तो आप बहुत देते हैं हर एक को। कभी बिलावल साहब के बारे में जो कहते रहे हमारे अमीरुल मोमिनीन, जो मरियम नवाज के बारे में कहते रहे कि तुम्हारा हस्बैंड, मेरा नाम कम लिया करो, हस्बैंड तुम्हारा माइंड करेगा। ये सोचिए, ये ग्रोन 70 साल का बंदा ये बात कर रहा है खवातीन के सामने। आधी खवातीन होती बैठी हुई जलसों में, बिल्कुल ऐसा ही है। किस मुंह से फिर उन बच्चियों के बाप उनको भेज देते हैं वहां पे जलसों में, ऐसे जहां पे दमादम मस्त कलंदर चल रहा हो। सर आखिरी में अपनी नसीब अपना अपना। सर मैं आखिरी में बस ये पूछना चाहूंगी कि अमेरिका हो चाहे कोई भी दुनिया की कंट्री हो, पाकिस्तान को उस वक्त किस नजर से देख रही है? क्योंकि इकोनॉमी को भी चाहे देख लें, चाहे यहाँ पे पाकिस्तान को मैं टीडीपी बता का टैक्स देख लें जी। पाकिस्तान को खान साहब के टाइम से, मैं उससे पहले आपको देखा जाता था कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, आपका इमेज यही था। पाकिस्तान का नाम लें तो उस तरफ सामने आप किसी से बच्चे से पूछ लें, आज भी आप कहीं दुनिया में किसी को लें, पाकिस्तान तो उसामा बिन लादेन नाम आता है सामने, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, लश्कर तैयबा, ये चीजें नाम आती थी सामने आती। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो वो बैंकरप्सी, श्रीलंका, फ्रॉड, धोखा, ये चीजें नाम आता है। ये इमेज है आपका। वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपका ये इमेज है कि यू आर डेस्परेट, यू गो वेयर एवर द डॉलर इज। मैं मिसाल देना चाहूंगा, बाइडेन साहब ने आपको बुलाया है डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस में, आप नहीं आए क्योंकि चाइना ने भी आपको 15 दिन पहले, महीना पहले पैसे दिए कि वो नाराज ना हो। आपने दो सबसे बड़ी गलतियां की। भारत ने आपको बुलाया इतने हीटेड एक्सचेंज के बाद, बिलावल भुट्टो और डॉक्टर जयशंकर के दरमियान, इसके बावजूद उन्होंने बुलाया आपको एससीओ में और G20 में, आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि डॉलर इन्वॉल्व है। तो दर हकीकत ये आप प्रूव कर रहे हैं दुनिया में कि आपकी हर चीज डॉलर रिलेटेड है, हर पॉलिसी डॉलर रिलेटेड है। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि आज अगर सोचा जाए तो भिखारी मांगना, खैरात मांगना, बैंकरप्सी, फ्रॉड, धोखा और डॉलर के बगैर किसी से आप शेक हैंड भी नहीं करते। ये इमेज है आपका इसमें। बिल्कुल, और इसको ठीक करने की भी कोई कोशिश नहीं की जा रही, उल्टे सीधे कोशिश मैं बता, इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में खान साहब ने जो फर्में हायर की हैं बड़ी सही काम कर रही हैं। वो जिल्मे खलीलजाद बहुत परेशान है खान साहब की वजह से। वो हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन ट्वीट कर रहा है, और 2-4 और कांग्रेसमैन, सेनेटर भी ट्वीट कर रहे हैं। उनकी वो जो पैसे दे रहे हैं वो सही जगह पे लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई भी प्रमोट ना कर रहा है, ना प्रोटेक्ट कर रहा है। वो अपनी मदद आप ही चल रहा है, उसको ना किसी को फिक्र है, ना किसी को परेशानी। लेकिन खान साहब की लॉबी फर्म जो है उसके लिए काफी तशवीश है कि सियासतदान जो है वो परेशान है, क्योंकि एक लॉबी फर्म को जो चलाने वाले हैं वो CIA के स्टेशन चीफ थे पाकिस्तान, और उनके जो लोग CIA में और जो आपकी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, कई रिलेशनशिप है, तो वो अपने पैसे हलाल कर रहे हैं जो खान साहब दे रहे हैं। आफरीन है खान साहब पे, उन्होंने बहुत अच्छी फर्म हायर की है। लेकिन खुदा कभी ऐसा होता कि पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छा डिसीजन लिया जाता, कोई अच्छी लॉबी फर्म हायर की जाती। पिछली गवर्नमेंट ने जो एक फर्म किसी ने हायर की थी मिलजुल के पैसे खाने के लिए, यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है, वो उस एड्रेस पे गए थे तो वहां ताला लगा, जो पिछली दफा पाकिस्तान जो शाह साहब ने जो हायर की थी। चलो फिर दुआ खैर ही हो सकती है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही सर, फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।